Assalamualaikum. My name is Muzammil Malik and I'm the director of Prestige Path Global. Today we're going to talk about कि जो मास्टर्स इन रिसर्च के अंदर एडमिशन्स किए गए हैं सितंबर के अंदर, क्या ये जनवरी के अंदर इनके अंदर क्या इश्यूज फेस आ रहे हैं लोगों को, और यूनिवर्सिटीज़ ने ये मास्टर्स इन रिसर्च के प्रोग्राम्स जो हैं वो बंद क्यों कर दिए हैं? क्या इसके आगे खतरा है और क्या इसके अंदर जो मजीद डिफ़िकल्टीज हैं वो आ सकती हैं? क्या अब कैश नहीं मिलेगा? क्या अब मास्टर्स इन रिसर्च के जो एक वाहिद प्रोग्राम था उसके अंदर डिपेंडेंट्स नहीं जा सकेंगे? तो इसके बारे में आज थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन करते हैं कि ये सब क्यों हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद दिस कि मास्टर्स इन रिसर्च का आपको भी पता है कि एक वाहिद कोर्स है। जब से यूके ने डिपेंडेंट्स को बैन किया, उनका मेन इशू यही था कि डिपेंडेंट्स को बैन किया जाए। अब डिपेंडेंट्स को बैन तो उन्होंने कर दिया 2024 के स्टार्टिंग के अंदर, बट अगेन एक वाहिद रास्ता था आरके ऑफ लेवल 7 का कोर्स था विच इज मास्टर्स इन रिसर्च, जो कि पीएचडी के अंदर भी डिपेंडेंट्स को अलाउ कर रहा था। ये कोर्स का फिर पता लगा पाकिस्तान, इंडिया और मजीद जितने भी कंट्रीज थे लोगों को कि इसके ऊपर डिपेंडेंट्स अलाउ, तो सारों ने स्टार्टिंग के अंदर मास्टर्स एंड रिसर्च के अंदर एडमिशन्स करने स्टार्ट कर दिया। एट दैट टाइम यूनिवर्सिटीज को जो प्रपोजल जो था वो नहीं मांगते थे मास्टर्स एंड रिसर्च के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटीज जो है एडमिशन दे रही थी और लोग डिपेंडेंट के साथ गए भी। आपने देखा 2024 से लेकर 2025 के सितंबर से पहले तक काफी लोग जो है डिपेंडेंट्स के साथ मूव किए हैं उधर। अब सितंबर के अंदर जब ये लास्ट जो अब सितंबर आएगा, इसके जो एडमिशन्स थे इसके अंदर इश्यूज आना स्टार्ट हो गए। यूनिवर्सिटीज ने देखा कि एप्लीकेशंस धड़ाधड़ आ रही हैं रिसर्च की, मास्टर्स टॉट प्रोग्राम की उस लिहाज से कम आ रही है, लेकिन जो रिसर्च की एप्लीकेशंस थी वो बहुत ज़्यादा फ्लक्स में थी। अब जहां वो बैठ के रिसर्च की एप्लीकेशंस उनके पास 10 20 30 आती थी, वहां 10 हज़ार एप्लीकेशन जा रही है यूनिवर्सिटी को। इसके अंदर मैं यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी लूंगा, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर थी, यूनिवर्सिटी ऑफ डरबी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन थी। कि वो यूनिवर्सिटी थी जो बगैर रिसर्च के प्रपोजल के मास्टर्स इन रिसर्च बिजनेस से रिलेटेड कोर्स के अंदर एडमिशन आपको दे रही थी। इसमें से ग्लॉस्टरशायर एमओआई भी एक्सेप्ट कर रही थी और इसके ऊपर एडमिशन हो भी रहा था। लेकिन सितंबर से पहले, अब अगस्त है, इससे 2-3 महीने पहले से ये इशूज आने स्टार्ट हो गए कि जो बच्चों के कैश थे वो नहीं आ रहे थे। अब कैश का इशू आ गया, लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, कैश के इश्यूज बन गए। कुछ यूनिवर्सिटीज ने जो कोर्सेज थे वो बंद कर दिए। कुछ यूनिवर्सिटीज ने जो बच्चों को अनकंडीशनल ऑफर लेटर्स दी हुई थी वो सारी की सारी होल्ड कर ली। अब स्टूडेंट्स जो थे वो कैश के वेट में थे कि उन्होंने कैश अप्लाई किया हुआ है, और आज की डेट तक काफ़ी इस तरह के स्टूडेंट्स हैं काफ़ी तादाद में जिनके पास कैश नहीं आया हुआ, और वो सारे स्टूडेंट्स या तो जनवरी में डेफर होंगे, गिवन दैट कि कोर्सेज अवेलेबल होंगे इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या नहीं। ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है, प्रॉब्ली सितंबर के मिड तक ये चीज़ सारी की सारी कंफर्म हो जाएगी इस चीज़ के अंदर। अब आपको जनवरी के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जनवरी के अंदर पॉलिसीज इससे ज़्यादा जो होंगी वो सख्त होंगी। ये नहीं है कि सितंबर में उन्होंने कोर्स होल्ड किए थे, अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डायरेक्ट आपसे रिसर्च प्रपोजल मांग रही हैं। गिवन दैट कि आपको टॉपिक चूज करना है अपनी डिग्री से रिलेटेड, या वो टॉपिक्स जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड हैं। अगर आपके ये टॉपिक्स हैं और आपने रिसर्च प्रपोजल दिया है, देन यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आपका ये जो प्रपोजल है वो डॉक्टरेट कॉलेजेस या फिर जो उनके प्रोफेसर हैं रेलिवेंट, उनसे अप्रूवल होना चाहिए सुपरवाइजर से। अब आप ये रिसर्च प्रपोजल पहले अप्रूवल के लिए डॉक्टर्स अपने जो प्रोफेसर हैं उनको भेजेंगे, या डॉक्टरल कॉलेजेस जो हैं यूनिवर्सिटी के उनको सेंड करेंगे। वो ये अप्रूव अगर करते हैं, आपका इंटरव्यू होगा बाकायदा। दिस इज नॉट गोना बी सेम एंड ईजियर ऑप्शन नाउ। अब अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं रिसर्च के तो ही आप रिसर्च में जाएंगे, नहीं तो यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन नहीं देंगे। ये जितने भी कोर्सेज हैं मास्टर्स इन रिसर्च के, बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ये इंटरनेशनल रिलेशंस, पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर इतनी एप्लीकेशन है कि ये कोर्स हो सकता है जनवरी के अंदर ओपन भी ना हो। कुछ यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, आई डू नो द यूनिवर्सिटीज जो कि इसके अंदर एडमिशन कर रही हैं। वी डू हैव सम एप्लीकेशंस बच्चों के, लेकिन हम रिसर्च प्रपोजल के अलावा उन बच्चों को प्रोसीड नहीं कर रहे। मजीद हम एप्लीकेशन इसकी ले भी नहीं रहे अब मास्टर्स इन रिसर्च की, जब तक यूनिवर्सिटीज कोई क्लैरिटी नहीं है तब तक आप ये जो कोर्सेज हैं वो किस तरह प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें कंफर्म रिक्वायरमेंट IELTS 6.5 की भी है। अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और आपको लगता है कि आप अपना प्रपोजल बना के प्रोफेसर से एक्सेप्ट करवा सकते हैं, then you should definitely proceed for research courses. Otherwise you should never proceed for the masters in research course. आप मास्टर्स इन टॉट प्रोग्राम में जाएं। अगर डिपेंडेंट्स के साथ जाना आपका एक मेन कंसर्न है तो स्वीडन को कंसिडर करें। स्वीडन इस टाइम बेस्ट ऑप्शन है डिपेंडेंट के साथ जाने के लिए, लो कॉस्ट के अंदर और ऑलमोस्ट गारंटेड एडमिशन के अंदर। लेकिन मेक श्योर करें कि आपकी प्रोफाइल अच्छी हो। आपका 10-15 साल के गैप हैं तो प्लीज आप अप्लाई ना करें, क्योंकि एट द एंड आपको फिर इश्यूज ही फेस होंगे। इस तरह के इश्यूज सितंबर में आए हैं। जनवरी में बचने के लिए आप अपनी प्रोफाइल को खुद एनालाइज करें कि क्या ये रिसर्च के लिए प्रोफाइल जो है वायबल है। रिसर्च के लिए आपको 6.5 IELTS की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है हर यूनिवर्सिटी की तरफ से।
आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए स्ट्रॉन्ग 1000 to 1500 वर्ड्स, गिवन द सेम टॉपिक आपकी अगली डिग्री और पिछली डिग्री के साथ मैच करना चाहिए वही टॉपिक। या फिर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाएं और उस कोर्स में देखें कि रिसर्च किस किन किन पर्टिकुलर टॉपिक्स या प्रोजेक्ट्स में हो रही है, उनके ऊपर एक रिसर्च प्रपोजल दें। आप इनको सेंड करें जो प्रोफेसर्स हैं उनको, सुपरवाइजर्स ढूंढ के पोटेंशियल। If you can potentially send these proposals to the supervisors, then you're definitely able to secure admissions to the universities. If you get the approval from professor, then you are able to proceed your application. फिर आप proceed कर सकते हैं किसी भी consultancy के through. We can do that as well. अगर आप proposal का जो approval है वो ले सकते हैं, तो मेक श्योर करें आप एप्लीकेशंस का फ्लक्स ना करें, बिकॉज मोस्टली कंसल्टेंसीज को अब तक पता लग भी गया होगा कि मास्टर्स रिसर्च में इतने इजीली एडमिशन नहीं होने। तो एनीथिंग फॉर जनवरी इनटेक, जनवरी ऑनवर्ड्स, इसमें क्या होगा देखा जाएगा। यूके वीआई इस चीज़ को बड़ा स्ट्रिक्टली देख रही है। इतना इजीली अब आपके लिए यूके नहीं रहेगा जितना पहले था। इंटरव्यूज होंगे, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं आप प्रोसीड करेंगे, आप जेन्युइन नहीं आप प्रोसीड नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली विद डिपेंडेंट्स। तो अगर आपकी इस रिलेटेड एनी अदर क्वेरी है आप कमेंट करें, मैं खुद रिप्लाई कर रहा होता हूँ। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। फर्दर कमिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगे इस चैनल के ऊपर, एंड दैट्स गोना बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू।